हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जापान का भूगोल। और जापान के भूगोल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जापान की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। वहाँ पर किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ओके, और किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जापान की प्राकृतिक वनस्पतियों की और देखते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। यानी कि 200 शब्दों में भी क्वेश्चन आता है और 500 शब्दों में भी आ सकता है। ओके, तो मैंने इस तरह से लिखा है कि आप दोनों में लिख सकते हैं। अगर 200 शब्दों में पूछता है तो आप उसमें से थोड़ा सा कट कर देंगे, याद पूरा करेंगे लेकिन थोड़ा सा कम लिखेंगे। और अगर 500 शब्दों में लिखना है तो आप पूरा का पूरा लिखेंगे। ओके, बहुत आसान भाषा में हमने लिखा भी है। चलिए देखते हैं जापान की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। जापान की प्राकृतिक वनस्पतियों को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। ओके, शीतोष्ण कोणधारी वनमंडल, शीतोष्ण पर्णपाती वनमंडल और उपोष्ण वनमंडल। यानी कि 3 प्रकार की वनस्पतियाँ जापान में पाई जाती हैं। पहला शीतोष्ण कोणधारी, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती, तीसरा है उपोष्ण। ओके, तो ये 3 मंडल हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं इन सबको एक एक करके। शीतोष्ण कोणधारी वनमंडल, तो शीतोष्ण कोणधारी वनों का विस्तार पूर्वी और मध्य होक्काइडो में है। ओके, पूर्वी और मध्य होक्काइडो में। यहाँ की जलवायु अत्यंत शीतल है। तो मैंने आपको बताया था, मैप में आप देख सकते हैं। जो होक्काइडो है ये उत्तर में पड़ता है और उत्तर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, बहुत शीतल है, बहुत ठंडी जलवायु है। इसके अतिरिक्त यहाँ हांसू के उच्च पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी और मध्य होक्काइडो में। इसके अतिरिक्त हांसू के उच्च पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। फर और स्प्रूस ये वृक्षों के नाम है। ओके, इस मंडल के प्रमुख वृक्ष हैं। तो इस मंडल के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? फर और स्प्रूस। परंतु कहीं कहीं पर पर्णपाती वृक्ष जैसे बर्च, एल्डर, एस्पेन आदि भी पाए जाते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे बर्च, एल्डर, एस्पेन, ये पर्णपाती वृक्ष हैं। ओके, शीतोष्ण पर्णपाती वृक्ष हैं। तो कहीं बीच बीच में ये भी पाए जाते हैं। इन वनों से औद्योगिक कार्य के लिए मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुलायम लकड़ी यहीं से प्राप्त की जाती है। और मुलायम लकड़ी से क्या बनाया जाता है? लुगदी, कागज़, प्लाईवुड, फर्नीचर तैयार किया जाता है। ओके, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वनमंडल। अब देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस मंडल का विस्तार दक्षिणी पश्चिमी होक्काइडो में है। दक्षिणी पश्चिमी होक्काइडो, ओके। उत्तरी मध्य हांसू के तोहोकू प्रदेश के उत्तरी निगाता प्रीफेक्चर, पश्चिमी कांटो प्रदेश के गुम्मा, टोचगी, पश्चिमी सैटामा तथा पश्चिमी टोक्यो प्रीफेक्चर में है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है आप देख लीजिए। पश्चिमी होक्काइडो में है, यानी दक्षिणी पश्चिमी होक्काइडो में है। उत्तरी मध्य हांसू के तोहोकू प्रदेश के उत्तरी निगाता प्रीफेक्चर, पश्चिमी कांतो प्रदेश के गुम्मा, टोचगी, सैटामा तथा पश्चिमी टोक्यो प्रीफेक्चर। प्रीफेक्चर मीन्स होता है प्रशासनिक विभाग। ओके, यानी एक प्रांत, जैसे हम यहाँ प्रांत कहते हैं ऐसे वहाँ प्रीफेक्चर आप कह लीजिए। ओके, तो ये सैटामा, टोचगी, गुम्मा आप अगर याद रखते हैं तो बहुत है। कांटो, गुम्मा, टोचगी, सैटामा, टोक्यो, ये अलग अलग नाम हैं, तो इनको याद रखिए। बाकी पश्चिमी पूर्वी अगर ना भी याद रखते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर ये इनका विस्तार है। इसके अतिरिक्त ये दक्षिणी पश्चिमी जापान के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर पाया जाता है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर। मैंने बताया शीतोष्ण यानी जहाँ पर शीत वगैरह होती, ठंडी जलवायु रहती है, तो पर्वतों पर ही ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों में ऐस, अब कौन कौन से वृक्ष हैं पर्णपाती में? ऐस, चेस्टनट, पॉपुलर, ओक, एल्डर, अभी एल्डर मैंने बताया था पहले वाले में, वॉलनट, बांस, चेरी, बर्च, इनकी प्रधानता है। ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं इस प्रकार के वनों में। कहीं कहीं पर फर और स्प्रूस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ओके, यह लकड़ी अपेक्षाकृत कठोर होती है, जिससे इनसे मकान या फर्नीचर बनाया जाता है। अब ये लकड़ी बहुत ज़्यादा कठोर होती है, तो इनसे लुगदी या प्लाईवुड वगैरह नहीं बनते। तो इनसे क्या बना लिया जाता है? घर बना लिया जाता है, मकान बना लिया जाता है, या फिर कोई फर्नीचर। ओके, कुर्सी, मेज़, बेड, कुछ भी बना लिया जाता है। जापान के हॉन्शू द्वीप पर पर्णपाती और कोणधारी दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है उपोष्ण वन मंडल।
इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इस प्रकार के वन मध्यहांसु के तटवर्ती तथा दक्षिणी पश्चिमी जापान के 1000 मीटर ऊंचे भागों में पाए जाते हैं। ओके, मध्यहांसु के तटवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी जापान के 1000 मीटर से ऊंचे जो भाग हैं वहाँ पर पाए जाते हैं उपोष्ण वनमंडल के जो वृक्ष होते हैं। ओके, तो यह वृक्ष उत्तरी पूर्वी टोक्यो में भी पाया जाता है, शिकोकू और क्यूशू आदि प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों में ओक, कैम्फर, कमेलिया, पाइन, फर, हेमलॉक, सीडार ये वृक्षों के नाम हैं। ये वृक्ष इस मंडल में पाए जाते हैं। लकड़ी कठोर होती है, पत्ती चौड़ी और कठोर होती है। यह व्यावसायिक दृष्टि से कम उपयोगी है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं भाई कि जापान में वनों का क्या महत्व है। ओके, 200 शब्दों में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जापान में वनों का महत्व बताइए। तो मैंने आपको बताया भाई जापान में खनिज संसाधन उतने नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर वनों का बहुत ज़्यादा महत्व हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। जापान में वनों का बहुत महत्व है क्योंकि औद्योगिक मूल्य का लगभग 5% उत्पादन वनों से ही होता है। ओके, जापान के समस्त क्षेत्रफल के 67% भाग पर वनों का विस्तार है। बहुत बड़ी बात है। जापान में वनों के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं देखिए। पहला है, जापान में भूमि क्षरण तथा जल प्रवाह को नियंत्रित करने में वनों का विशेष महत्व है। भाई अगर आप वन ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, जो बाढ़ के समय भूमि क्षरण होता है या जल प्रवाह होता है उसको ये बांध के रखता है, यानी भूमि को बांध कर रखता है, जिससे जल प्रवाह नहीं होता है, भूमि क्षरण नहीं होता। ओके, आपकी मृदा वैसी की वैसी बनी रहती है। फिर दूसरा है, औद्योगिक पूर्ति के लिए कच्चे माल लकड़ी से ही प्राप्त होते हैं। ऐसे वृक्षों से लुगदी, कागज़, फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो भाई जो कागज़ वगैरह बनते हैं लकड़ी से ही बनते हैं। तो क्यों? क्योंकि लकड़ी से लुगदी बनाया जाता है। लुगदी यानी उसको ऐसे कूट काट करके मशीनों से लुगदी बना दिया जाता है, फिर उससे कागज़ बनते हैं, पेपर वगैरह बनते हैं। ओके, तो ये औद्योगिक औद्योगिक के लिए कच्चा माल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से ही प्राप्त होता है। वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उसी से प्राप्त होता है। वनों से प्राप्त लकड़ी से रेयान भी बनाया जाता है। रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है शायद, और इससे कपड़ा बनाया जाता है। ओके,